अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे किरोलुश उस्मान वॉल्यूम 150 के पहले ट्रेलर के बारे में, जो कि बहुत ही धमाकेदार और सनसनीखेज होने वाला है, जिसमें हम देख सकते हैं कि उस्मान साहब और काई सरदारान एक नई जंग का आगाज करने वाले होते हैं। इस ट्रेलर की कहानी समझने से पहले नाजरीन, इस ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि उस्मान साहब ने अपने महल में तमाम सरदारान का जिरगा बुलाया होता है और दीवान मुनक्कद किया होता है और एक नक्शा अपने सामने खोले उन सबको दिखा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि नाम बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं बदलती। और फिर इसके बाद ट्रेलर के अगले हिस्से में हम देख सकते हैं कि रोम के जल्लाद इमरान तेगन को उसके आदमी तैयार कर रहे होते हैं और इमरान तेगन कह रहा होता है, हम उस्मान की खाल चूहों की तरह खाएंगे। उस्मान का सर गिर जाएगा और अपना खंजर जोर से मेज पर दे मारता है। और फिर इसके बाद अगले ही मंजर में हम देखते हैं उस्मान साहब अपने दीवान में अपने सरदारों को बता रहे होते हैं कि रोम का जल्लाद इमरान तेगन वो सोचता होगा कि हम एतरानोस किले की तरफ जाएंगे और उस पर हमला करके उसे फतह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम कीते पर हमला करेंगे और सबसे पहले कहते किला फतह करेंगे। उस्मान साहब को चूंकि बाइंदर साहब की शहादत पर भी निहायत दुख होता है और अपने बहुत ही कीमती सरदार बाइंदर साहब का बदला भी उन्होंने हर सूरत लेना होता है, लेकिन वो दुश्मन की हर चाल को बखूबी पहले ही समझ जाते हैं। इस वजह से वो एतरानोस किले पर अपना हमला मुलतवी कर देते हैं और सबसे पहले किले पर हमला करने की मंसूबाबंदी करते हैं। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि उस्मान साहब गुंदुज साहब के साथ अपने महल में तलवारबाजी कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मशकें कर रहे होते हैं और बहादुरी के साथ दोनों एक दूसरे का मुकाबला कर रहे होते हैं। और अगले मंजर में दिखाया जाता है कि रोम का जल्लाद इमरान तेगन अविलिया से कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि दो काई कबीले आपस में मुत्तहिद हो रहे हैं। वो दोनों काई कबाइल को मुत्तहिद करने के लिए उस्मान के बेटे की शादी गुंदुज की बेटी से करने का सोच रहे हैं। ऐसा किसी सूरत नहीं होना चाहिए अविलिया, अगर उनकी शादी हो जाती है तो वो पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और फिर उनका मुकाबला करना खासन मुश्किल हो जाएगा। तो अविलिया कहती है, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं इनके महल में ऐसी अफरा तफरी का बीज बोऊंगी कि वो कभी महसूस नहीं करेंगे कि इनका खात्मा हो गया है। और फिर इसके बाद अगले मंजर में दिखाया जाता है कि जब उस्मान साहब के दीवान में सब लोग जंग की हिकमत अमली तैयार कर रहे होते हैं और उस्मान साहब अपना मंसूबा उन्हें बता रहे होते हैं, तो एल्चम खातून कहती है कि हमने कहा कि हमने ताजुद्दीन नोयान से जान छुड़वाई है तो हम पर मुसीबतें खत्म हो गई हैं, लेकिन अब ये रोम का जल्लाद हम पर मुसल्लत हो गया है। जिस पर मलहून खातून उसे जवाब देते हुए कहती है कि हमारे मुल्क में लोमड़ियों का राज लागू नहीं होता एल्चम खातून। और फिर इसके बाद अगले मंजर में हम उस्मान साहब के महल में उस्मान साहब की एक बड़ी फौज को देखते हैं, जो कि सब कतार बनाए जंग के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी होती है। और उस्मान साहब उन सब से मुखातब होकर कह रहे होते हैं कि एक काई के शेरो किते हमारा बन जाएगा और एतरानोस हमारा हो जाएगा और इमरान तेगन का सर काट कर हम इन किलों की दीवारों पर लटकाएंगे। और फिर इसके बाद उस्मान साहब और तमाम सिपाही अल्लाह अकबर के फलाग शिगाफ नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। तो नाजरीन, इस ट्रेलर से हम ये बखूबी पता लगा सकते हैं कि आने वाली एपिसोड्स में हमें एक बड़ी जंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इस जंग में न सिर्फ उस्मान साहब के सिपाही बल्कि गुंदुज साहब की भी बड़ी फौज होगी और ये जंग दूसरे सीजन की तरह एक बड़ी जंग होगी। और इस जंग में हम उस्मान साहब को किते किला और एतरानोस किला फतह करते हुए देख सकेंगे। और इसके अलावा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या उरहान साहब और एल्चम खातून की शादी इन दोनों किलों को फतह करने से पहले हो जाएगी या फिर बाद में होगी, और अविलिया खातून इन दोनों की शादी को रोकने के लिए कैसी मंसूबाबंदी और क्या हिकमत अमली तैयार करेगी। कमेंट के जरिए अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।